नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए डालते हैं नजर कोरोना के आंकड़ों पर। सबसे पहले बात करते हैं विश्व की। विश्व भर में कोरोना के अब तक 20 करोड़ 38 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में यह संख्या 3 करोड़ 20 लाख के पार पहुंच गई है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में अब तक 8,25,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। यह थे कोरोना के आंकड़े। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और डालते हैं नजर वीएनएम हेडलाइंस पर। कोरोना और कुदरत के कहर से त्रस्त किसानों को सरकारी सहायता, पीएमकेएसवाई की तीसरी किस्त जारी। गुजरात के सांवरकुंडला में बेकाबू ट्रक बना यमराज, झुग्गियों में सो रहे 8 लोगों को कुचला। राजपीपला में मनाया गया राज्य स्तरीय विश्व आदिवासी दिवस, बिरसा मुंडा यूनिवर्सिटी का सीएम के हाथों भूमि पूजन। कोरोना महामारी और कुदरती कहर की मार झेल रहे भारत के किसानों को केंद्र सरकार ने सहायता दी है, जिसके तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किश्त किसानों तक पहुंचाई गई। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9वीं किस्त आज जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों के खातों में 2,000 रुपए की किस्त जमा की। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9.75 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 19,508 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को संबोधित कर लाभार्थी किसानों से बातचीत भी की। पीएम ने कहा कि भारत कृषि निर्यात के मामले में पहली बार दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल हुआ है। कोरोना काल में देश ने कृषि निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। आज जब भारत की पहचान एक बड़े कृषि निर्यातक देश की बन रही है, तब हम खाद्य तेल की अपनी जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर हैं। ये सही नहीं है। प्रतिभा जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। तुम्हें मराठी बोलता है या कोंकणी बोलता है? हिंदी आती है थोड़ी थोड़ी आती है। अच्छा प्रतिभा जी बताइए कि आप कितनी फसलों की खेती करती हैं? मुझे बताया 5 गया एकड़। कि आप किसी खास पद्धति का इस्तेमाल करती हैं। जरा मुझे भी उत्सुकता हो गई, जरा समझो आप क्या करती हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं मिश्रित खेती करती हूँ। इसमें नारियल, काजू, सुपारी, केले आदि शामिल हैं। इसके साथ मैं श्री पद्धति से चावल की भी खेती करती हूँ, जिसमें कम खर्च में अच्छी पैदावार होती है। देवेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। बताइए क्या करते हैं आप? बेसिकली मैं एक फार्मर हूँ, मैंगो प्रोड्यूसर हूँ। मैं आम प्रोड्यूस करता हूँ और आम अभी ये प्रोजेक्ट की वजह से मैं आम पहले 14-15 दिन लगते थे, अभी ये प्रोजेक्ट की वजह से मैं 4-5 दिन में आम पका लेता हूँ। यानी ऑर्गेनिक वे है कि वो कार्बाइड का उपयोग करते हैं? नहीं नहीं, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, साइंटिफिकली प्रूवन है और कोई हानिकारक नहीं शरीर के लिए। आपकी पढ़ाई क्या हुई देवेंद्र जी? डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, फिर आप खेती में लग गए? हाँ, पिताजी पहले से खेती करते थे, उसके बाद मैं और मेरा भाई और पूरी फैमिली लगती है फार्मिंग में सब। नमस्कार जी। पिछले कई दिनों से मैं सरकार के अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से चर्चा कर रहा हूं। सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, उनका लाभ लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, ये और बेहतर तरीके से हमें पता चलता है। जनता जनार्दन से डायरेक्ट कनेक्शन का यही लाभ होता है। आज देश के लगभग
10 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 19,500 करोड़ रुपए के से भी अधिक ये रकम सीधी उनके खाते में ट्रांसफर हो गई है। और मैं देख रहा हूं कई अपने मोबाइल में चेक कर रहे हैं आया क्या, और फिर एक दूसरे को ताली दे रहे हैं। आज जब बारिश का मौसम है और बुआई भी जोरों पर है, तो ये राशि छोटे किसानों के बहुत काम आएगी। आज 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी 1 साल पूरा हो गया है। इसके माध्यम से हजारों किसान संगठनों को मदद मिल रही है। भाइयों और बहनों, सरकार किसानों को अतिरिक्त आय के साधन देने के लिए, नई नई फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गुजरात के सांवरकुंडला में एक भीषण सड़क हादसे में बेकाबू ट्रक ने झुग्गियों में सो रहे लोगों को बेरहमी से कुचल दिया, जिसमें 8 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। गुजरात के अमरेली जिले के सांवरकुंडला तालुका के बाढ़ता गांव के पास एक ट्रक सड़क किनारे बसी झुग्गी बस्ती में जा घुसा। इस हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 16 लोग जख्मी हुए हैं। उनमें से 4 की हालत गंभीर है। सभी को सांवरकुंडला के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ट्रक भावनगर जिले के महुआ कस्बे की ओर जा रहा था। उस वक्त ड्राइवर के संतुलन गंवा देने से ये ट्रक 5-6 झुग्गियों में जा घुसा। हादसे के समय इन झुग्गियों में करीबन 20 से 25 लोग सो रहे थे। रात करीबन 3-4 बजे ये हादसा हुआ। लोगों को रौंदने के बाद ट्रक 6 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। इस हादसे पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी ट्वीट कर शोक जताया है और मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा भी की है। विश्व आदिवासी दिवस पर गुजरात का राज्य स्तरीय समारोह राजपीपला में आयोजित किया गया। इस मौके पर बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के हाथों किया गया। आज विश्व आदिवासी दिवस है और इस मौके पर राजपीपला के जीतनगर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी विशेष रूप से शरीक हुए। नर्मदा जिला परेड ग्राउंड पुलिस हेडक्वार्टर में आयोजित राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में गुजरात आदिवासी विकास, वन, महिला और बाल कल्याण विभाग के मंत्री गणपत वसावा भी उपस्थित रहे। बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ छात्रों को पढ़ने की व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी, जिसमें ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, बॉयज गर्ल्स हॉस्टल, कैंटीन, स्टाफ क्वार्टर जैसी सुविधाएं तैयार की जाएगी। 211.93 करोड़ की लागत से इस यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा, जिसके लिए सरकार ने 39 एकड़ जमीन दे दी है। इस मौके पर सांसद मनसुख वसावा जब अपना भाषण कर रहे थे, उस दौरान एंकर द्वारा मुख्यमंत्री के बारे में बोलने की शुरुआत कर दिए जाने से मनसुख वसावा नाराज हुए और एंकर से चुप होने को कहा। सांसद मनसुख वसावा आदिवासी हक की बात कर रहे थे। उस दौरान हुई इस गड़बड़ी लोगों में चर्चा का केंद्र बनी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के हाथों कई योजनाओं का लोकार्पण और लाभार्थियों को कई योजनाओं का लाभ दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित रहे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य भर में जारी जूनियर डॉक्टर की हड़ताल मुद्दे कहा कि डॉक्टरों द्वारा नियमों का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए त्योहारों को गाइडलाइंस के पालन के साथ मनाने की नागरिकों से अपील की, जबकि कांग्रेस द्वारा किए जा रहे रूपाणी सरकार के विरोध पर भी मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राज्य सरकार 5 વર્ષ અમારી સરકારને થયા છે। અગાઉ પણ વારંવાર કીધું છે કે આ ઉજવણી નથી, પણ 5 વર્ષમાં કરેલા નિર્ણયો અને કામો જન ઉપયોગી યોજનાઓનો સેવા યજ્ઞ છે। મને આનંદ છે કે 9 દિવસ अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग वर्गों
લાભાર્થે કાર્યક્રમો કરી આજે વિશ્વ આદિવાસી દિવસ નિમિત્તે આદિજાતિ કલ્યાણના કામો રાજપીપળામાં આ કાર્યક્રમનું સમાપન થયું છે. આજે વિશ્વ આદિવાસી દિવસ નિમિત્તે તમામ આદિવાસી ભાઈ બહેનોને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું. શ્રાવણ મહિનાનો પહેલો દિવસ, પહેલો સોમવાર, સૌ શંકર ભગવાનના ભક્તોને પણ શુભકામનાઓ આપું છું. આજે એક સાવરકુંડલા પાસે ગમખ્વાર એક્સિડન્ટ થયો છે. 8 લોકોના મૃત્યુ થયા છે. એમના માટે પણ દુઃખ અને સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. મૃત્યુ પામનાર લોકોને 4-4 લાખ રૂપિયાની સહાયતાની પણ મેં ઘોષણા કરી છે. મીડિયાલક્ષી કાર્યક્રમો થયા છે. ગુજરાતની પ્રજાએ કશી નોંધ લીધી જ નથી અને શેનો વિરોધ એ પણ પ્રજા સમજી શકી નથી. કારણ કે આ બધા કાર્યક્રમો, દાખલા તરીકે આજે વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ઉજવણી, તો આદિવાસીઓનો વિરોધ કરવા નીકળી છે કોંગ્રેસ. ગઈકાલે શહેરોના વિકાસ કામો, એનો વિરોધ કરવા નીકળી હતી કોંગ્રેસ. એટલે કોંગ્રેસના બધા કાર્યક્રમો એ માત્ર રાજકીય સ્ટન્ટ રહ્યા છે. પ્રજા કોઈ આ કાર્યક્રમમાં જોડાણી નથી. કાર્યક્રમો નિષ્ફળ ગયા છે. સમય શરત થશે એટલે અત્યારના સંજોગોમાં અમે લોકો તો સતત કામ કરનારા લોકો છીએ, કાર્યક્રમ કરનારા લોકો છીએ. ચૂંટણીલક્ષી ભારતીય જનતા પાર્ટી કદી કોઈ યોજના બનાવતી જ નથી. અમે તો 5 વર્ષ પ્રજા વચ્ચે જનારા લોકો છીએ. કોંગ્રેસ માટે ફક્ત ચૂંટણી વખતે જ તૈયારી હોય છે એટલે वैली चुटनी की कोई शक्यता हूँ जो तो नहीं। एक और भारतीय जनता पार्टी 5 साल पूरे होने का जश्न मना रही है, वहीं आम आदमी पार्टी सरकार की असफलताओं पर आवाज उठा रही। वडोदरा में आम आदमी पार्टी द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासियों के हित में आवाज उठाई गई। सरकार द्वारा आदिवासियों पर हो रहे अन्याय को लेकर आवाज उठाते हुए उन्हें रोजगार समेत के लाभ देने की मांग की गई। पत्रकार परिषद में गुजरात प्रदेश संगठन मंत्री अर्जुन सिंह राठवा, सूरत के नगर सेवक अल्पेश पटेल और अन्य पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। बता रहे हो कि सूरत में पहले से विकास था, नो डाउट। 1-2 एरिया को छोड़ के बाकी सब अविकसित सोसाइटीज़ थी जहाँ पे डेवलपमेंट के नाम से जीरो था। अगर कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वे करने के लिए आते हैं तो उनको कुछ चुनिंदा पोर्शन पे लेके जाते हैं, वो उनको एरिया दिखाते हैं, उनको ही बोलते हैं विकास विकास विकास। लेकिन मोर देन 70% जो एरियाज़ है वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम से जीरो था। दूसरी बात यह है कि शिक्षा की आप देख सकते हो कि गुजरात में जो गवर्नमेंट की स्कूल्स है उसकी हालत क्या है, टीचर्स कितने अवेलेबल है, मतलब उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या हम आरोग्य के बारे में उनका हाल क्या है। ये सब मुद्दे थे और हम लोग ने लोगों के घर घर जाके पूछा कि आपकी तकलीफ क्या है। तब वहाँ से एक पूरी क्वेश्चन की लिस्ट आती थी कि जिनको हम लोग ने मतलब सोच भी नहीं सकते कि ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं। वो सब प्रॉब्लम्स की हमने लिस्ट बनाई, फिर उन पे हम लोग ने काम किया कि अगर इनको सॉल्व करना है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये सब मुद्दा के एनालिसिस करके हम लोग ने आगे के चुनाव की प्लानिंग की थी। तो मेरे वार्ड में उन लोग ने एक पायलट प्रोजेक्ट रखा है वाटर मीटर का, जो पूरे सूरत में या कहो तो गुजरात में भी कुछ ही क्षेत्रों में शायद लागू होगा। तो उन लोग ने वाटर पे चार्ज करना शुरू किया, जो कि ये हमारा बेसिक राइट्स है कि पानी हमको मुफ्त में मिलना चाहिए। फिर भी उन लोग ने चार्ज किया, मीटर्स लगवाए। शुरुआत में ये बोला गया कि ये सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट है, सर्वे कर रहे हैं कि कितना यूज़ होता है, ये काउंट करने के लिए उन लोग ने लगाने के लिए बोला था। फिर जैसे ही वाटर का चार्ज आने लगा, लोगों की सबसे पहली मुसीबत तो यही बन गई कि पानी के पैसे भी देने पड़ रहे थे, जो कि पानी यहाँ पे सूरत में काफ़ी सारी नदियाँ हैं। एक तो हमारी सिटी को लिंक में ही तापी रिवर आती है, तो वहाँ से पानी लेके फिर उसका बिज़नेस शुरू कर दिया। एक हिसाब से देखा जाए तो वहाँ की नगर पालिका ने। तो ये मेन मुद्दा था कि पानी आप क्यों बेच रहे हो, पानी हम लोग पानी का दाम क्यों दें, जो पानी मुफ्त में मिलना चाहिए। तो वो मेन समस्या तो वही थी। आज हमने जैसे बीजेपी सरकार
भाजपा सरकार आदिवासियों को गुमराह करने के लिए विश्व आदिवासी दिन का आयोजन कर रही है सरकारी फंड से और आदिवासियों को गुमराह कर रही है। तो हम समांतर कार्यक्रम कर करके भाजपा सरकार ने आदिवासियों को कैसे गुमराह किया, कैसे उनके अधिकारों से वंचित किया, सरकारी योजनाओं है उनमें कैसे भ्रष्टाचार किया और आदिवासियों का अधिकार का हनन किया, वो हम उसको खुला कर रहे हैं और लोगों को आदिवासियों को सही जानकारी देने का कार्यक्रम कर रहे हैं और उसी उद्देश्य से हमने प्रेस वार्ता करी। अवैध संबंधों के शक में पति ने खुद पत्नी को साइनाइड देकर मौत के घाट उतारा होने का मामला अंकलेश्वर के गांव में दर्ज हुआ है। अंकलेश्वर के मोताली गांव के गणेश रेसिडेंसी में रहने वाले जिग्नेश पटेल की शादी 8 साल पहले उर्मिला वसावा से हुई थी। अचानक उर्मिला की तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर भी मरीज की हालत देखकर भौचक्के के रह गए और इसी दौरान मरीज की मृत्यु हो गई। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मरीज की मौत साइनाइड से होने का मामला सामने आया। पुलिस की तफ्तीश में खुद पति ने पत्नी को साइनाइड देकर मौत के घाट उतार दिया होने की सनसनीखेज हकीकत सामने आई है। डॉक्टर आव्या અને આ બોટલ ચડાવવામાં આવી કે જેમાં પહેલેથી સાયનાઇડની હાજરી હતી। સાયનાઇડ જે છે તે જલદ અને તીવ્ર ઝેર હોય। બાટલો ચડાવતા મરણ જનાર ઉર્મિલાના શરીરમાં બ્લડ વાટે ગયું। સેમ્પલો લીધા, બ્લડ લેવામાં આવ્યું અને સિરિંજ અને બોટલ કબજે કરી એફએસએલમાં મોકલવામાં આવી। ઓફએસએલના અભિપ્રાય મુજબ આમાં સાયનાઇડની હાજરી આવેલી છે તો સ્પષ્ટ જણાય છે કે ખૂનનો ગુનો છે। આથી આઈપીસી 302 મુજબ આરોપી જિગ્નેશ રણજીતભાઈ પટેલ વિરુદ્ધ અંકલેશ્વર સિટીમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે, જેની તપાસ હાલ ચાલુ છે। મૂળભૂત કારણ એ છે કે ઉર્મિલા મરણ જનાર અને તેમના પતિ જિગ્નેશે 7 વર્ષ પહેલાં લવ મેરેજ કરેલા છે। ઉર્મિલાએ અગાઉ એક લગ્ન ડાયવોર્સ કરેલું છે, તેની સાથે આંગળિયાત 2 સંતાનો આવેલા છે, દીકરો અને દીકરી। આ દીકરો દીકરી અને તેની મમ્મી એટલે કે ઉર્મિલા અને આરોપીની ઘરવાળી, આ ત્રણેય આરોપી જિગ્નેશને વારંવાર હેરાન પરેશાન અને જિગ્નેશને બી ત્રાસ આપતા હતા, જે આરોપીથી સહન ન થતાં આવું પગલું ભરેલું છે। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीएनएम न्यूज। महाबचत के महा ऑफर्स 9 से 15 अगस्त। मैगी, गुड डे, विम, लक्स और ऐसे ढेरों ब्रांड्स पे बाय 2 गेट 1 फ्री। 6 केजी टाइड डिटर्जेंट पे 180 रुपए की छूट। ऑफर स्टोर में और ऑनलाइन भी। बिग बाजार। अब युग धर्म स्टेशनरी से खरीदिए सबसे सस्ती और अच्छी स्टेशनरी ऑनलाइन। डाउनलोड आवर ऐप स्टेशनरी युग नाउ। मैल की सफाई देखो, कपड़ों की धुलाई देखो, काम में दम और दाम में कम। नर्मदे वॉशिंग पाउडर और लिक्विड अब आपके वॉशिंग मशीन के लिए भी। आत्मनिर्भर भारत की सौगात नर्मदे वॉशिंग पाउडर के साथ। वाइड रेंज क्लीनिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम नर्मदे। स्टॉकिस्ट एंड डीलर इनवाइटेड। कॉल 777-886-8149 777-886-8149। महाबचत के महा ऑफर्स 9 से 15 अगस्त। विमेंस, मेंस एंड किड्स फैशन पे बाय 1 गेट 1 फ्री। डबल बेडशीट सेट पे 60% ऑफ। ऑफर स्टोर में और ऑनलाइन भी। बिग बाजार। मैनेजमेंट क्षेत्र में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के लिए CKSVIM इंस्टीट्यूट 2009 से स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड ISO 9001:2015 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट। MBA, BBA एंड BVOC बैंकिंग एजुकेशन। क्वालिटी बिजनेस प्रोग्राम के लिए ग्लोबल लेवल पर AC/BSP एक्रेडिटेड। CKSVIM का ऑनलाइन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के साथ MOU है। इस इंस्टीट्यूट में सब्जेक्ट पसंद करने की सुविधा। CKSVIM में मैनेजमेंट स्टडीज के साथ स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी अवेलेबल। CKSVIM देता है 12 लाख तक का हाईएस्ट पैकेज। CKSVIM को मिल चुका है 2020 में टाइम्स आइकन बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और 2021 में जी डिजिटल एड्यू फ्यूचर एक्सीलेंस अवार्ड। CKSVIM इंस्टीट्यूट में मेरिट बेस्ड छात्रों और जैन छात्रों को स्पेशल स्कॉलरशिप और जैन हॉस्टल सुविधा भी। CKSVIM इंस्टीट्यूट RV देसाई रोड नियर गोया गेट, प्रताप नगर, वडोदरा।
महाबचत के महा ऑफर्स 9 से 15 अगस्त। किचन गैस स्टव, कुकर, कुकवेयर सेट, मिक्सर ग्राइंडर सिर्फ 5,499 में। कोरियो माइक्रोवेव ओवन सिर्फ 3,999 में। ऑफर स्टोर में और ऑनलाइन भी। बिग बाजार। I'm the joy. आदिवासी वर्ग के लोगों के लिए हमेशा आवाज उठाने वाले संविधान के प्रणेता बाबा साहेब की प्रतिमा पर कांग्रेस द्वारा आज विश्व आदिवासी दिवस पर पुष्पांजलि की गई। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया वडोदरा आए। उन्होंने कमाटी बाग में बाबा साहेब आम्बेडकर की संकल्प भूमि पर पुष्पांजलि की। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं की भी उपस्थिति रही। આજે વડોદરાની પવિત્ર ભૂમિમાં અને એમાંય જે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે પોતાના વિચારો દેશને સમર્પિત કરવા માટે અને વિચારોની આગેવાની લેવા માટે જે ભૂમિ જે સ્થળે સંકલ્પ લીધો હતો એ ચૈતન્ય ભૂમિના આજે દર્શન કર્યા અને દર્શન કર્યા પછી બાબા સાહેબના જે વિચારો હતા એનું સૌથી વધારેમાં વધારે અત્યારે વિચારોની હત્યા થઈ રહી છે એ વખતે એ વિચારોને આગળ લઈ જવામાં એ વિચારોનો અમલ કરવાનો પૂજ્ય બાબા સાહેબના આ જે સંકલ્પ ભૂમિ છે એના પર આવીને દર્શન કરી અને સંકલ્પ અમે પણ કર્યો કે બાબા સાહેબ આપના જે વિચારો છે એને જન જન સુધી પહોંચાડીશું અને આપના વિચારો પ્રમાણે આપના બંધારણ પ્રમાણે દેશ ચાલે એના માટે જે કંઈ કરવું પડશે એ કરીશું। અહીંયા આજે 9મી ઓગસ્ટ છે, અગસ્ત ક્રાંતિ દિન પણ છે અને 9મી ઓગસ્ટ એટલે વિશ્વ આદિવાસી દિવસ પણ છે। આ ભૂમિના જો કોઈ સૌથી પહેલાં સંતાન હોય તો એ આદિવાસી સંતાનો છે, પરંતુ સૌથી વધારેમાં વધારે અધિકારો આજે એમના લૂંટાઈ રહ્યા છે। ખાસ કરીને શેડ્યુલ કાસ્ટ, શેડ્યુલ ટ્રાઇબ, ઓબીસી, માઇનોરિટી, મહિલાઓ, બાળકો, એમને જે અધિકારો મળવા જોઈએ જીવવાના, ભણવાના અને રોજગાર મેળવવાના, એ અધિકારો આજે ઝૂંટવાઈ રહ્યા છે। જે બાબા સાહેબની સંકલ્પનાથી આજે દેશની અંદર અનેક જે પીએસયુ બનાવેલા હતા, પબ્લિક સેક્ટર યુનિટો, જેમાં હજારો લાખો યુવાનો નોકરીઓ કરતા હતા, એ વેચી અને કોર્પોરેટ હાઉસને પધરાવી દેવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે। સરકારી નોકરીઓ નાબૂદ કરીને આઉટસોર્સિંગથી યુવાનોનું શોષણ થાય એવી વ્યવસ્થા ઊભી થઈ રહી છે। ખાનગી દવાખાનાઓ ઊભા કરીને જે આરોગ્ય મેળવવાનો અધિકાર હતો એ પણ ઝૂંટવાઈ રહ્યો છે। ખાનગી શાળા કોલેજો ઊભી કરીને મફત અને ઉચ્ચ કક્ષાનું સારું શિક્ષણ મેળવવાના જે અધિકારો હતા એનું પણ હનન થઈ રહ્યું છે। માનવ અધિકારોનો પણ હનન થઈ રહ્યું છે। જે સંપત્તિ ધરાવવાનો અધિકાર હતો એમાં ગરીબ માણસોને બાકાત થઈ જાય એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે। ત્યારે અમે આજે આજના દિવસે જે ગુજરાતની અંદર આ કોરોના કાળ હોય કે એ સિવાયનો સમય એની અંદર જે પ્રજાનું શોષણ થયું, ખાસ કરીને નબળા વર્ગનું શોષણ થયું, એની સામે પડકાર આપવા આજે સામાજિક ન્યાય દિવસ, સામાજિક ન્યાય અભિયાનની આજે શરૂઆત કરી છે અને એ સામાજિક ન્યાય અંતિમ જે માનવી છે, છેવાડાનો માનવી છે, એના સુધી પહોંચે એના માટે અમે સંકલ્પબદ્ધ થઈએ અને આજે આ ચૈતન્ય ભૂમિની અંદર અમે આવીને આ સંકલ્પને દોહરાયો અને આગળ લઈ જવાના છે। સરકારે અહંકાર છોડવો જોઈએ। અહંકાર છોડી અને જે નિવાસી તબીબો છે, રેસિડેન્ટ ડૉક્ટરો છે, એમની સાથે ચર્ચા કરવી જોઈએ। એમણે ખૂબ સારું કામ કરેલું છે। જ્યારે પ્રજાને જરૂરિયાત હતી, સરકારને જરૂરિયાત હતી, ત્યારે એણે પોતાની જીવ જોખમમાં મૂકીને કામ કર્યું છે। ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે પોતાના હક માટે એ વાતચીત જે આગ્રહ રાખે તો વાતચીત દ્વારા એનો નિરાકરણ લઈ આવી અને એમને સંતોષ થાય એ રીતે सरकार ने निर्णय करना चाहिए। विश्व आदिवासी दिवस पर बीटीपी नेता छोटू वसावा ने रूपाणी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार आदिवासियों से अन्याय कर रही है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर झगड़िया के विभिन्न इलाकों में भाजपा, कांग्रेस और बीजेपी द्वारा अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है और इसकी महत्ता क्या है, इस पर बीटीपी के विधायक छोटू वसावा ने जानकारी दी। आज विश्व आदिवासी दिवस है 9મી ઓગસ્ટ એટલે 1994ની અંદર આ એક રાષ્ટ્રસંઘ જીનેવાની અંદર જે બેઠક થઈ હતી એની અંદર એટલા માટે આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો કે પર્યાવરણ ખતમ થઈ રહ્યું છે દુનિયાની અંદર અને પર્યાવરણ સાચવી શકે એવી જો કોઈ કોમ હોય તો આદિવાસી કોમ છે અને એની ઉજવણીની જાહેરાત એ દિવસે થઈ 9મી ઓગસ્ટના દિવસે। આજે વિશ્વ આદિવાસી દિવસ મનાવવાનું જે કારણ છે એની સામે જે પર્યાવરણને નુકસાન થયું છે, જે વાયુ પોલ્યુશન જે થયું છે અને એના લીધે આખું વિશ્વ આજે દુઃખી છે। આવા જે બધા વાયરસો જે આવે છે એ પર્યાવરણની હોવાને કારણે ખતમ જે થઈ ગયું છે એના કારણે છે। તો વિશ્વ આદિવાસી દિવસ ઉજવીને આદિવાસીઓ દ્વારા બીજા લોકોને પણ સંદેશો આપવાનો છે કે તમે પર્યાવરણ સાચવો, જંગલ બનાવો, ઝાડ પાણી શુદ્ધ રાખો, નદીઓ શુદ્ધ રાખો અને જ્યાં જ્યાં સોર્સિસ છે બધા જીવવાના લોકોને શ્વાસ લેવાના, ખાવાના, એ બધા પર જ્યાં સુધી કંટ્રોલ નહીં આવે, અમારી ભાષા, અમારી પ્રકૃતિ, અમારી સંસ્કૃતિ એ બધું ખતમ કરવાનો જે ષડયંત્ર છે ભાજપ હોય RSS દ્વારા, એ બધાનો સામનો કરવા માટે અમે આ વિશ્વ આદિવાસી દિવસ ગુજરાતમાં બી અને અમારા લોકો ગુજરાત બહાર પણ આજે ઉજવી રહ્યા છે। એ આખા વિશ્વના હિતમાં છે, પરંતુ અહીં આગળ RSS જેવા જે પરિબળો છે એને આ ગમતું નથી। અમારા મૂળ લોકોની સંસ્કૃતિ, પ્રકૃતિ જે બધી છે એને ખતમ કરવા માગે છે। એની સામે અમે લડત પણ આપવાના છે, એની સામે અમે વિશ્વ આદિવાસી દિવસ પણ ઉજવવાના છે। આજે રૂપાણી સરકાર ગુજરાતમાં એને એક લાગણી થઈ નથી, પરંતુ લોકોની અંદર જે વાત ગઈ છે, જાગૃતિ આવી છે, એ લોકોને ડર લાગી ગયો છે કે આ લોકો અમારી સાથે રહેશે નહીં, મત નહીં આપશે તો અમે સત્તા વગરના બની જઈશું એમ કરીને આજે ઉજવણી એ લોકો કરી રહ્યા છે અને કોઈ લાગણી નથી। એ ફક્ત મત લેવા માટેની ઉજવણી છે, હક આપવા માટેની ઉજવણી નથી। वडोदरा के लाल बाग में सांसद की उपस्थिति में नाइट शेल्टर का उद्घाटन किया गया, जिसका लाभ बिना घर वाले लोगों को दिया जाएगा। वडोदरा में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके लिए ऊपर आसमान और नीचे धरती ही उनका आशियाना है। ऐसे लोगों के लिए लालबाग ब्रिज के नीचे 405 बेड की सुविधा वाला नाइट शेल्टर तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन सांसद रंजनबेन भट्ट के हाथों किया गया। इस मौके पर मेयर केयूर रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल उपस्थित रहे। वडोदरा शहर ने જ્યારે આપણે સ્માર્ટ સિટી બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે સ્માર્ટ સિટીમાં રસ્તે જે સાઈડમાં પણ સૂઈ રહેતા જે ગરીબ લોકો છે એની પણ ચિંતા થાય એ દિશાની અંદર વડોદરા મહાનગરપાલિકા કામ કરી રહી છે અને આજે આશરે 405 લોકોની સંખ્યાવાળા નાઇટ શેલ્ટરનું આજે લોકાર્પણ આજે વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં થયું છે। જે ગરીબ લોકો રોડની સાઈડ પર સૂએ છે એમને યોગ્ય વ્યવસ્થાઓ, પ્રાથમિક સુવિધાઓથી વંચિત રહેતા હોય છે। આ નાઇટ શેલ્ટરની અંદર યોગ્ય સુવાની વ્યવસ્થા એમને મળશે, વોશિંગ એરિયા મળશે, નાહવા ધોવાની ફેસિલિટી મળશે અને એના સિવાય લાઇટ પંખાની ટોટલ સુવિધા મળે એ દિશાની અંદર નાનામાં નાનો વ્યક્તિ प्राथमिक सुविधाથી वंचित न रही जाए એની चिंता वडोदरा महानगरपालिका કરી રહી છે। अलकापुरी के मंगल किरण अपार्टमेंट के मीटर में आग लगने से अफरा तफरी देखी गई। वडोदरा के पौष इलाके अलकापुरी में मंगल किरण अपार्टमेंट है, जहां आज दोपहर आग लगने से अफरा तफरी देखी गई। यहां बिजली के मीटरों में आग लगी थी, जिसकी जानकारी दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर घटना पर काबू पाया। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। डेली हंट, IPTV, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।